आज बात करूंगा कि हमने देखा होगा आजकल हर कोई जो मैं कोई भी वर्ग का आदमी है, ठीक है, मान ले मुसलमान ना तो बात करें वे भी नु का हम तो राजा महाराजा की औलाद थी, बादशाह थे हमारे थे जितने पूर्वज थे, ठीक है। दलिता तो बात करें तो वे कहें है राजा अशोक की संतान हम थे, अशोक के वंशज हम। भाई किसी और तो बात करें वे भी सब यानी कि सब के अपने अपने इतिहास हैं, अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है। आजकल सब अपने आप ने सूरवीरा की संतान साबित करना चाहे हैं, सब अपने आप ने राजा महाराजा की औलाद साबित करना चाहे हैं, अपने घर के इतिहास बना रहे हैं, घर की कहानियाँ बना रहे हैं। आगे समझ में बात। और एक बात और देख बताऊँ तुमने, उनकी सारियाँ कहानी में एक जरूर बात पाओगी, अगर वे कितने राजपूत या ब्राह्मण जाति ने टारगेट करते पाओगे। अगर हमारे राजा ने तो ब्राह्मण लड़की बचाई, ठीक है, हमारे राजा ने तो ब्राह्मण की रक्षा करी, यानी स्त्रियाँ की उनकी कहानी में ये और कहानी जुड़ी पाओगी, ठीक है। तो भाई ये भी सड्डी जीप मड्डी तो होती कौन है, सब कोई भी कुछ भी कह सके है, कोई भी कहानी बना सके है, कोई भी अपना झूठा इतिहास बना सके है, ठीक है। आजकल कोई रोकते सहनार भाई ना, वो बात रही पहले वाली एक भाई सैनिक होया करते, राजा महाराजा होया करते, और कोई बकवास कराया करता उन्हें पकड़ लिया करते, तो भाई वो चीज़ ख़त्म हो रही है, तो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं गड़े लोग, और वे कुछ भी बन रहा है। ये बात करूं भाई मेरी नज़र में तो भाई राजा महाराजा की संतान वे मानी जाएंगी मेरे हिसाब से, और वे जातियाँ मानी जाएंगी। पहली बात तो यह किसी भी जाति या किसी भी धर्म के सारे लोग राजा महाराजा की संतान नहीं हो सकती। हो सका है किसी कास्ट में किसी गोत का कोई एक राजा बन गया हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो पूरी वो कास्ट के जितने भी लोग सारे राजा महाराजा की संतान होगी, ठीक है। वो तो भाई कोई घर कुटुंबा एक होया करे, हाँ सैनिक हो सके हैं, ठीक है, अगर सैनिक तो कोई अपने आप दिखाता है, कोई सब नहीं राजा ही थे राजा, तो चलो सब ये अपनी बनी हुई सोच है भाई बात है, ठीक है। फिर वे पीड़ित भी तो तक जिद हो जाए ना, उन जब आरक्षण लेना हो है, फिर वे एक मिनट में शोषित भी हो जाएगा। हमारे ऊपर तो 5000 साल तक ही राज करे, शोषण करे हमारा। ये भी इतने बड़े सूरवीरा की संतान है, तो फिर उनके ऊपर राज के ऊपर करे, उनका शोषण के ऊपर करे, तो यह चीज़ तो समझ में हमारी आती नहीं। और बाकी वो है फिर बात आ जाए भाई कोई भी कुछ भी पहन सके है, ठीक है। ये मेरी नज़र में कौन भाई वो है या कौन वो है राजा की औलाद, तो भाई मैं बताऊंगा फैक्ट के आधार पर ही कहानी बनाने तो कोई किम्मा बना लो, और भाई कोई काल्पनिक कैरेक्टर बना लो, कोई भी काल्पनिक कहानी बना लो, कोई भी कुछ भी बैंड दो यानी कि बिना, ठीक है। ये मेरा मानना ही हो भाई, याद है जिसका कोई वंशज आज भारत सरकार तो रॉयल्टी लेने लग रहा है, ठीक है, ये गणैन नूना वेरा होगा रॉयल्टी की हो है, जिस रियासत को वल्लभ भाई पटेल जी ने हिंदुस्तान में मिलाया था, उन रियासतों को आज भी भारत सरकार हर साल उनको रॉयल्टी दिया करे। उनकी जो रियासत मिलाई थी उस चीज़ की उनका संधि हुई थी, करार हुआ था, उसमें उन वंशजों को उनके रॉयल्टी देने का
प्रावधान है कि वे जब तक उनका वंशावली है, जब तक उनका राजपाट का मामला सरकार ने ले रखा है, जब तक उनको रॉयल्टी दी जाएगी। तो भाई जिन परिवार ने वे चाहे किसी भी जाति के रॉयल्टी मिलना ही है ना भारत सरकार था आज के दिन, तो मेरा मानना ये है वो तो एक फैक्ट है, ये भी ना कोई झूठ नहीं कह सकता। और वह कहीं नहीं आता कहेगा उनकी मैं परवाह नहीं करता। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत सरकार आज जिन रॉयल्टी देने लग रही है हर साल, जो जैसे कि जयपुर घराना है उनको रॉयल्टी मिल रहा है। भाई ये जो मेवाड़ का जो है परिवार है, मेवाड़ साम्राज्य है, उनको रॉयल्टी मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार जो सिंधिया जो राज परिवार है उनको रॉयल्टी मिल रहा है। यानी इस प्रकार तो बहुत सारी रियासत उस टाइम पे भारत सरकार ने, वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत सरकार ने मिलाई थी, उनको उन परिवारों को, ख़ानदानों को रॉयल्टी मिल रहा है। बहुत से उन मुसलमानों नहीं मिल रहा है, ठीक है। जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, इसका जो मतलब दादा परदादा थे वे भी नवाब हुआ करते, उनको भी, उसके परिवार को भी रॉयल्टी मिल रहा है। तो इस तरह बहुत से परिवार हमें गूगल पे देखोगे या भाई उनकी RTI लगा सको भारत सरकार में कि भाई किन किन परिवारों ने रॉयल्टी मिल रहा है। तो उन जिन परिवारों ने आज के दिन भारत सरकार तो रॉयल्टी मिलने लग रही है, तो भाई उनके जो पूर्वज थे वे राजा महाराजा थे, इसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है। फिर भी इसमें क्या हो भाई घने चलते भूनते दूसरी बिरादरियाँ के कोई कुछ उनके ऊपर आरोप लावा है, कोई कुछ है कि भाई उनकी तो भाण बेटी ब्याह लेगे, वे भाण बेटियाँ ब्याह दूसरा में कर दिया करते, मुसलमान कर दिया करते, ढकड़ा कर दिया मकड़, वो एक अलग मैटर है। वे के कर दिया करते, किन ना करया ना करया, झूठा इतिहास है कि ना है, वो एक अलग बात है। क्योंकि उस टाइम पर ना कुछ जिया करता ना कुछ, सबके अपने अपने फरवाए बात आ जाए, सबके अपने अपने इतिहास है भाई, ठीक। बाकी बात है राजा कौन थे उसकी, उनकी ब्याह किए हुए वो किए हुआ, वे सब कहानी भी उसके हैं, सच्चाई भी उसके हैं, उनका कोई किसी ने कहेगा नहीं मेरा। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के मारे, जलन के मारे वे वो बकवास कर रहे हैं, ठीक है। आजकल क्यों है ना, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को मान दिखाने के चक्कर में दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। जब दूसरा नीचा हो जाएगा ना, जब मैं मान साबित होऊंगा, यह गलत बात है। जो जिसा है वो तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक बात और, घने जो है ना नु कहेंगे भाई दलिता का मान लिया बात करें, ये मेरा क्या है, मैं तो भाई हर वर्ग क्यों मैं समाज में लोग में बैठा हूँ, कई बार क्यों मैं बताता भी नहीं है मैं किस बिरादरी का हूँ या की है, क्योंकि मैं मानूँ इंसानियत ने सब तो ऊपर है। पर मेरा तो यूँ मानना भाई हर कास्ट में, हर धर्म में पहले भी अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, आज भी अच्छे लोग बुरे लोग हैं। तो एक जाति में ना सारे अच्छे हो सकते, ना सारे बुरे हो सकते, ना एक जाति में पूरे पूरे लोग एक डाल का काम कर सकते, तो वो सब अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, घने लोग क्या कहेंगे दलिता में खासकर कि भाई जब तक सवर्ण जाति, सवर्ण ये भी घने नहीं कहेंगे सवर्ण क्यों है, सवर्ण क्यों कहे अपने आप ने, भाई जो अपने आप ने दलित कहे हैं तो उनका अपोजिट जो है, उनका जो दूसरा पहलू है वो सवर्ण है, ठीक है। जो अपने आप ने दलित बताए हैं तो मैं उन तो बता दूं भाई वे अपने जो उनका अपोजिट है उन सवर्ण का है, ठीक है। यह चीज़ उसकी मानसिकता पर डिपेंड करे है, अगर वो अपने आप ने दलित मान रहे हैं सवर्ण मान रहे हैं, अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करे है। अगर वो दलित वाला कर्म करने लग रहा है, सवर्ण वाला कर्म करने लग रहा है, मैं ना किसी ने दलित बताता ना किसी ने सवर्ण बताता, मैं तेन बताऊँ एक तरफ दलित है एक तरफ सवर्ण है, वो उनके कर्मा पे और उसके विचारा पर डिपेंड करे वो दलित है सवर्ण है, उसके रहन सहन पे, उसके कार्यशैली पे, उसकी जबान पे, उसके व्यवहार पे दलित और सवर्ण माना जा है, ठीक है। किसी जाति में पैदा होने ना माना जाता, मेरा तो ये मानना है। अगर वो किसी कर्म कर रहा है, बढ़िया कर्म कर रहा है, तो वो उससे हिसाब था, मतलब समझ गए होगे तुम। घने क्या कहेंगे दलित वे नू कहेंगे कि जब तक सवर्ण जातियाँ की लड़कियाँ दलितां से ब्याह ना करेंगी, जब तक जातिवाद खत्म ना हो। ये मैं उन तेन पूछना चाह रहा हूँ भाई, यह बात दलिता में छोरी भी तो होंगी, हम नू क्यों ना कहते दलिता छोरी जब तक सवर्ण के ब्याह ना करेंगी, जब तक जातिवाद खत्म ना हो। यानी कि छोरियाँ का ब्याह करना जरूरी है कि छोरियाँ
सवर्ण जाति की लड़कियां तो हमने इतनी फालतू मान ली है भाई। हम सोचने तो पहले, बोलने तो पहले सोचते क्यों कोई ना कोई बात है। अब वह फिर बात आ जाए है कि मुँह पहनना, कि मुँह कहना, किसी समाज को नीचा दिखाना, किसी समाज के बारे में बकवास करना, फिर वे थार तक हैं, फिर थार मेरे चला गए हैं भाई। तो इंसान ने वही तो बात कहनी चाहिए ना, जो वो दूसरे के बारे में, जो वो खुद अपने बारे में सुन सके है भाई। जब हम दूसरे की भाण बेटियाँ नुको हो गए, उन गेल ब्याह हो लेगा, जब जातिवाद खत्म होगा तो फिर थारी है ना ब्याह दोनों उनकी गेल है। तो ये तो वही हथ की खाम खा की बात है, जिसने जिसकी गेल ब्याह करना है वो तो करेगा, ठीक है। और नू ब्याह करे तो किसी की मानसिकता बदला कौन है, वो तो जिसकी मानसिकता है वह तो न्यू रहनी है। समझ में आई बात। अपनी मानसिकता बदलो, अपने कर्म बदलो, जब सारी चीज़ों का बदलाव होगा। दूसरे इंसान तो ईर्ष्या करे थे, दूसरे इंसान के बारे में गलत बोले थे, गलत कहानी बनाए थे, झूठे इतिहास गड्ढे थे। थारा उत्थान हुआ कौन है, थारा जो है ना उत्थान थारे अच्छे कर्म आते, थारी मेहनत तो होगा। आई बात समझ में। दूसरे के बारे में बकवास करिए थे, थारा ना कोई उत्थान होना, और सब न बेरा हो है एक दूसरे का। आजकल एक बात और हो रही है, झुंड बनाओ भाई, झुंड, क्योंकि वो जनतंत्र एक किस्म झुंड तंत्र भी हो है। झुंड बनाए हैं जहाँ जिनकी बोलता है, जिस जाति की, जिस धर्म की, उड़ा झुंड बना कर है। और जो अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर हमला करे हैं, उनको जीने नहीं देते, ठीक है। और फिर जितवा ये बात है भाई, जित ज़्यादा समूह जिनका हो है ना, उनकी उड़ा दादागिरी चाल पड़े है। वो चाहे दलित हो, और चाहे सवर्ण हो, और चाहे किसी कोई भी जात और कोई भी धर्म हो, जहाँ जिनकी अधिकता है, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वे भाई अल्पसंख्यक ने कुचले हैं, ठीक है। बहुत सी जगह जहाँ ब्राह्मण कम है, उड़ा ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार हो जाति के आधार पर। और जहाँ दूसरी कास्ट हैं, उड़े वे कम हैं, उनके साथ भी हुआ है। तो वो तो भाई सारा जनसंख्या का खेल है। जनसंख्या अगर जिनकी ज़्यादा है, उड़ा उन का वर्चस्व है, उन के हिसाब से इतिहास है। वे चाहे कुछ भी बना लो, कुछ भी कह लो, आगे समझ बात। तो ये वही हथ की बकवास है। और ये जो राज्य महाराज वाली बात वो हमने धरते बताई थी, भाई कौन राज्य महाराजा की संतान है, कौन की है, ठीक। इब जिनका कोई इतिहास से नहीं दिखा, कोई लेना देना नहीं, कोई रॉयल्टी मिलती ना, कोई भी कहेंगे इतिहास भला मारा तो लिखा है कौन है, मारा तो फलाना नू ना होने दिया, नू ना। अगर ना लिखा गया ना होने दिया तो इसका मतलब फिर तो हम सूरवीर भी नहीं थे, जब हम इतने कुचल दिए थे ना। अगर थारा इतिहास लिखना ना दिया गया तो इसका मतलब फिर थारी चाल लेना करती है तो हम सूरवीर भी ना थे। आगे बात समझ में। तो भाई इतिहास भी उन्ना का लिखा जा रहा है जिनमें दम हो, जिनका इतिहास ना लिखा गया ना, जिनकी आवाज़ ना सुनी गई, तो इसका मतलब फिर सूरवीर भी ना थे। तो आज फिर तुम इतने एंडी क्यों करोगे भाई। अगर थारा जो है ना उस टाइम पर लिखा ना गया, आज तुम इतने सूरवीर हो गए। तो ये वही हथ की बकवास है, ठीक है। ये ठीक है भाई, झुंड तंत्र का मामला चल रहा है, ठीक है। कल ना कोई बात फेरा होगी, कोई सी बात, तो वो तो वक्त बताओगा क्यों होगा, ठीक है। बाकी जो ज्ञान है ना उसने कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो भाई यह बात है, झुंड इकट्ठा हो गए। ये 10 आदमी 20 आदमी मिलकर एक की गेल कर दे, कोई वारदात कर ले, ठीक है। ये 20 जने मिलकर किसी एक की गेल वारदात कर दे, या एक बहुसंख्यक समाज है कि तो एक जहाँ इकट्ठा हो गया। ये मान ले कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, वो एक डिस्ट्रिक्ट में दलित ज़्यादा है और सवर्ण कम है, यह एक डिस्ट्रिक्ट में दलित सवर्ण ज़्यादा है, दलित कम है। उड़े हुए झुंड बना गए 20, 30, 50 जना का, और 1, 2 जना का 5 जना गए, तो मार लो, कम कर लो, है भाई। तो भाई सारा खेल जनसंख्या का है, ठीक है। यह बात बतानी थी। और एक दूसरे जड़ों मरना, अपनी कर्म बढ़िया करो। विकट परिस्थितियाँ में भी दूसरे के ऊपर आरोप लानते, दूसरे के बारे में गलत बोलते, दूसरे के को नीचा दिखाते, थारा उत्थान नहीं होगा। थारा उत्थान होगा थारे बढ़िया अपने कर्म करते, अपने समाज के बारे में खाली दूसरे समाज को गाड़ बक्कन अपने आप में घना बढ़िया मत मानो। अपने समाज के बारे में कुछ बढ़िया करो, अपने समाज के लोगों के बारे में कुछ अच्छा करो, ठीक है। उन्हें पढ़ाओ लिखाओ, कामयाब करो, जब थारी तरक्की होगी। दूसरे के बारे में अनगल बात करने थे, झूठे इतिहास रचने थे, झूठी बात करने थे। और ये
सोशल मीडिया पे बकवास करे थे। ठीक है, कोई आदमी काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसकी टांग पकड़े खींचन थे। ठीक है, उसके ऊपर झूठे आरोप लाने थे, झूठे केस करवाए थे, थारो थारो हो बने। आगे बात समझ लो, यही बात कहनी थी बोली।